आनंद की यात्रा में उतरना है मनुष्य का बड़ा लक्ष्य है। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मभाव तक पहुंचने के लिए 5 कोश है। 5 कोश यानी अपने आप को जानने, आत्मा तक पहुंचने के लिए 5 स्तर है। ये स्तर अपने भीतर उतरने की यात्रा है। पहला है अन्नमय कोश। अन्न का मतलब है धरती से जो प्रकट हो रहा है। इस जगत में जो कुछ दिख रहा है सब अन्नमय कोश में आता है। पृथ्वी, नक्षत्र, तारे सब आत्मा के बाहरी आवरण है। यहाँ मैं नहीं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। इसका मध्यम शरीर जरूर है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। भोजन, व्यायाम, सामर्थ्य के हिसाब से नींद का सेवन आवश्यक है। आत्मभाव तक जानने के लिए सबसे स्थूल कोश अन्नमय कोश से भीतर उतरने पर आता है प्राणमय कोश। यह एनर्जी है जिसे शरीर चलता है। हमारे ये सारे क्रियाकलाप होते हैं, चाहे इंद्रियों के हो, मन के हो या बुद्धि की। रात का सोना या सुबह का जागना, हृदय की धड़कन हो या पंच तंत्र की क्रियाएं हो, सबके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को उन अंगों तक पहुंचाते जहां तक प्राण पहुंच नहीं पाता। यही जन्म और मृत्यु का कारण बनता। इसलिए प्राणों को उपासना करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह भी आत्मा नहीं। इस कोश को साध लेने पर आता है तीसरा स्तर मनोमय कोश। मन को जानना है। मन चंचल से भरा हुआ है। अतीत में जाता है तो दुख ले आता है, भविष्य में जाता है तो भय ले आता है। इसलिए पूरे जीवन की यात्रा में हमारा कोई खजाना है तो वह है मन। इससे हमारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, लेकिन मन को साधना जरूरी है। ध्यान के अभाव से जब हम मन के साक्षी होने लगते हैं तो ज्ञान प्रकट होता, दिव्यता प्रकट हो जाती है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करता। मन बुद्धि की सारी ऊर्जाएं एक अंदर की ओर यात्रा कराती है। जब विज्ञान प्रकट होता है, यानी ज्ञान का प्रकटीकरण है ही विज्ञान है, और वह है चौथा स्तर विज्ञानमय कोश। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, यानी तुम्हारा विज्ञानमय कोश खोल दूंगा। आत्मा एक तक पहुंचने की विधि विज्ञान है। जब विज्ञानमय कोश खुल जाता है तब हम और भीतर उतरते हैं, और वह है आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश के भीतर उतरते ही व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। फिर जगत की सारी सुख सुविधाएं गौण हो जाती है। वो समाधि की ऊंची अवस्था होती है। जब व्यक्ति यहाँ पहुँचता है तो आत्म भाव में आ जाता है, अपने स्वरूप में टिक जाता है और महसूस करता है अहम ब्रह्मांड अस्मि। यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति।